कई सालों की मेहनत, एक डिग्री और उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बेकार है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज इंडिया के लाखों नौजवानों के मन में घूम रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 8.25%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे उन लाखों ग्रेजुएट्स की कहानी है जिनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं टूट रही हैं। ये आज के भारत की एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाली सच्चाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स के पास ऐसी नौकरी है जो उनकी डिग्री को, उनकी क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई करती हों। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, 50% से ज्यादा ग्रेजुएट्स डिग्री हाथ में होने के बावजूद लो प्रोफाइल नौकरियां करने के लिए मजबूर हैं। तो फिर सवाल वही है, क्या डिग्री लेना वाकई में सिर्फ टाइम वेस्ट है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी, फिर इसके पीछे के असली कारण क्या हैं वो समझेंगे। ये भी देखेंगे कि एआई इस पूरे गेम को कैसे बदल रहा है, और हाँ, आखिर में मैं आपको बताऊंगा सफलता का एक सीधा साधा फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है, जमीन पर असलियत क्या है। चलिए कुछ हैरान करने वाले आंकड़ों से समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात देखने को मिलती है। देखिए, एक तरफ तो पढ़े लिखे लोग चपरासी जैसी नौकरियों के लिए भी लाइन में लगे हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ स्किल्स के दम पर कंपनियां लाखों के ऑफर्स दे रही हैं। जरा सोचिए, एक एआई स्टार्टअप बिना डिग्री मांगे 40 लाख की सैलरी दे रहा है। यहाँ तक कि गूगल भी कहता है, भाई हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें आपका टैलेंट चाहिए। तो अगला सवाल, आखिर ग्रेजुएट स्ट्रगल कर क्यों रहे हैं? और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक इंसान की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट देखिए। इसके हिसाब से इंडिया को हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियों की जरूरत है, लेकिन बन कितनी रही हैं? एवरेज सिर्फ 85 लाख। मतलब ये तो सीधा सीधा डिमांड और सप्लाई का खेल है। जब नौकरियां ही कम होंगी तो अच्छी डिग्री के बाद भी सही जॉब मिलना मुश्किल तो होगा ही। और प्रॉब्लम सिर्फ नौकरियों की कमी तक ही नहीं है। अब ये देखिए, मर्सर मेटल की रिपोर्ट कहती है कि जब नौकरियां होती भी हैं तो हमारे 58% ग्रेजुएट्स उनके लिए तैयार ही नहीं है। मतलब मार्केट को जो स्किल्स चाहिए वो उनके पास है ही नहीं। एक बहुत बड़ा गैप है। तो सवाल उठता है कि ये स्किल गैप आ कहाँ से रहा है। इंडिया के टॉप साइंटिस्ट CNR राव इसका सीधा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, हमारे 90% विश्वविद्यालय आज भी पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की जड़ों में है। और ये गैप कैसा दिखता है, इसका एक बढ़िया उदाहरण है इंजीनियरिंग। यूनिवर्सिटीज में आज भी फोकस बेसिक मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग पर है, लेकिन मार्केट क्या मांग रहा है? मार्केट को चाहिए AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स। देख रहे हैं कितना बड़ा फर्क है। अब जैसे कि ये सब काफी नहीं था, सीन में एक नया गेम चेंजर आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। और ये AI एक ही वक्त पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। देखिए, डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट, ऐसी जो भी नौकरियां हैं जिनमें एक ही तरह का काम बार बार होता है, उन पर AI का सीधा खतरा है। 2024 में ही इंडियन IT सेक्टर में करीब 50,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया। वजह AI स्किल्स की कमी। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है अपॉर्चुनिटी। नास्कॉम की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 2026 के आखिर तक इंडिया में 10 लाख से ज्यादा AI प्रोफेशनल्स की जबरदस्त डिमांड होने वाली है। सोचिए, 10 लाख नौकरियों की डिमांड, और असलियत क्या है? आज इंडिया के 20% से भी कम IT प्रोफेशनल्स AI में स्किल्ड हैं। ये कितना बड़ा मौका है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं? तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ ली, AI का रोल भी देख लिया। अब सवाल ये है कि किया क्या जाए। चलिए अब बात करते हैं एक विनिंग फॉर्मूला की। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि डिग्री का रोल अब बदल गया है। ये बेकार नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अब ये सक्सेस की गारंटी भी नहीं है। इसे ऐसे समझिए, डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट है जो आपको गेम में एंट्री तो दिला देगी, लेकिन गेम में टिकाए रखने के लिए कुछ और चाहिए। तो फिर सफलता का वो असली कॉम्बो क्या है? ये एक 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, फाउंडेशन, एक ऐसी डिग्री जो आज के जमाने में रेलेवेंट हो। दूसरा, एक्सेलरेटर, मार्केट में जिनकी डिमांड है वो स्किल्स, खासकर AI।
तीसरा, प्रूफ, इंटर्नशिप के जरिए काम का असली अनुभव। और चौथा, पॉलिश, यानी जरूरी सॉफ्ट स्किल्स। ये चारों चीजें जब मिल जाती हैं तो वो कॉम्बिनेशन आपको आज के मार्केट में बहुत आगे ले जा सकता है। और हाँ, इस आखिरी हिस्से को यानी सॉफ्ट स्किल्स को कभी भी कम मत आकिएगा। साफ तरीके से अपनी बात कहना, टीम के साथ मिलकर काम करना, टाइम मैनेज करना और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना। देखिए, टेक्निकल स्किल्स आपको इंटरव्यू तक ले जा सकती हैं, पर यही सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको प्रमोशन दिलाएंगी और एक लंबा, सफल करियर बनाएंगी। तो अब सवाल सिर्फ एक है, वो कौन सी एक स्किल है जिस पर आज से ही काम करना शुरू किया जाएगा, क्योंकि डिग्री से आगे की दुनिया वो इंतजार कर रही है।